1998 अफगानिस्तान में एक गुप्त बंकर। एक सर्द रात, लेकिन ओसामा की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं। बल्कि एक ख्वाब था, ख्वाब अमेरिका को नेस्तनाबूद करना। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। ओसामा इस बार कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी गूंज अमेरिका के कानों से कभी निकल ही न सके। 7 अगस्त 1998 को तंजानिया और कीनिया में दो अमेरिकी दूतावासों को धमाकों में उड़ाकर और 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद ओसामा के सीने में सुलग रही बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। आज ओसामा एक खतरनाक फैसला लेने वाला था और इसके लिए उसे इंतजार था एक बेहद खास शख्स का, जो आज उससे मिलने आ रहा था। इंतजार के पल के बीच अचानक उसकी आंखों में एक मंजर तैरता है। मंजर 3 सितंबर 1967, जब वो 10 साल का था और उसने अपने वालिद शेख मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन के एक विमान हादसे में मरने की खबर सुनी थी। उस मंजर को सोचते ही ओसामा की आंखों में फिर से खून तैर जाता है। वो फिर उस लम्हे को याद करता है जब इजरायली और अमेरिकी फौज ने लेबनान पर बमबारी कर उसकी ऊंची ऊंची इमारतों को ताश के तख्तों की तरह उठा दिया था। ओसामा 29 मई 1988 का वो पल भी नहीं भूला था जब उसका बड़ा भाई सालेम बिन लादेन भी अमेरिका में विमान हादसे में मारा गया था। उस खास मेहमान के इंतजार के बीच वो एक एक कर इन सारी बातों को याद करता जा रहा था और फिर अचानक ओसामा के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी तैर जाती है और इस हंसी के साथ ही वो एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में दुनिया में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब बस उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार था उस शख्स का जिससे मिलकर वो दुनिया के सबसे खौफनाक फैसले को हकीकत बदलने वाला था। साल 1998, जगह अफगानिस्तान में एक गुप्त बंकर। इंतजार लंबा होता जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ ओसामा की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। पर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। एक खास मेहमान की जगह 2 लोग बंकर में दाखिल हो गए। उनके पास एक ब्रीफकेस है। दुआ सलाम के बाद वो ब्रीफकेस से कुछ कागजात निकालते हैं और इसके साथ ही आतंक के इस हेडक्वार्टर में ओसामा की बेहद खास बैठक शुरू हो जाती है। बातचीत का दौर लंबा खिंचता जाता है क्योंकि ये मीटिंग ओसामा की जिंदगी की सबसे अहम मीटिंग थी। इस मीटिंग की कामयाबी में उसके खौफनाक प्लान की कामयाबी की चाबी छुपी थी। लिहाजा ओसामा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता है। बीच बीच वो कुछ सवाल भी पूछता जाता है। आखिरकार लंबी बैठक के बाद मीटिंग खत्म होती है और इसके साथ ओसामा अपने सबसे खौफनाक प्लान पर आखिरी मुहर लगा देता है। प्लान अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले। जी हाँ, ओसामा के इस गुप्त ठिकाने में हुई इस मीटिंग में उसके 2 खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ था।
खालिद शेख मोहम्मद वही शख्स है जिसने 1996 में सूडान में अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्लान बनाया था और इस बार अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसा मुहैया कराने की जिम्मेदारी उसी की थी। जबकि मोहम्मद आतिफ को ओसामा ने आतंकवादी हमलों के लिए आतंकवादियों को चुनने और ट्रेनिंग देकर उन्हें अमेरिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। मीटिंग खत्म होते ही ओसामा बंकर से निकलता है और अपने दूसरे अड्डे की तरफ रवाना हो जाता है, पर जाने से पहले वो दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी हमले की दिन, तारीख और जगह तय कर चुका था। साल 1999, जगह अफगानिस्तान। अमेरिका में आतंकवादी हमले का प्लान बन चुका था। ओसामा इस हमले के प्लान को हरी झंडी दिखा चुका था। अब बस बाकी था तो इस प्लान पर अमल करना। सो इसकी भी शुरुआत खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ ने शुरू कर दी। अब इस प्लान को अमल में लाने के लिए उन्हें बेहद खास फिदायिनों की जरूरत है और आखिरकार उनकी ये तलाश खालिद अल मेहदी और नवाज अल हाजमी पर आकर रुक गई। दरअसल ये दोनों जिहादियों के बीच एक खास रुतबा रखते थे। दोनों ओसामा के बेहद करीबी भी थे। यही नहीं, इन दोनों को बोस्निया में गुरिल्ला युद्ध का तजुर्बा भी था। लिहाजा इस हमले के लिए खालिद शेख मोहम्मद और आतिफ ने बाकी फिदायिनों को तलाशने का जिम्मा इन्हीं दोनों को सौंप दिया। साल 1999, जगह सऊदी अरब। दोनों ने ओसामा का भरोसा खूब निभाया और कुछ महीनों में 4 जिहादियों को इस मिशन के लिए तैयार कर दिया। इस बीच अप्रैल 1999 में मेहदर और हाजमी को अमेरिका का वीजा भी मिल गया। साल 1999, जगह कराची, पाकिस्तान। अब आगे की कमान खालिद मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ ने संभाली। दोनों ने पाकिस्तान के कराची शहर में ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे सभी फिदायिनों को अंग्रेजी बोलने और अमेरिकी रहन सहन की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और इसके साथ ही बाकी फिदायिनों की तलाश भी जारी रही। साल 2000, जगह अफगानिस्तान। साल 2000 के आखिर तक खालिद मोहम्मद और आतिफ ने मेहदर और हाजमी की मदद से 13 और फिदायिनों की टीम तैयार कर ली थी। यानी अब कुल 19 फिदायीन मिशन अमेरिका के लिए तैयार थे। मिशन का पहला चरण पूरा हो चुका था। दूसरे चरण में 19 लोगों की इस टीम में से 6 लोगों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जानी थी। टीम ओसामा के पास इसका भी हल था। जिस देश की सरजमी पर इनको आतंकी हमला करना था, उसी देश में इनको विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दिलाने का इंतजाम किया। साल 2000, जगह सैन डिएगो, अमेरिका। ओसामा के 9/11 हमले के प्लान का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। मिशन के लिए चुने गए 19 लोगों में से सबसे पहले खालिद अल मेहदी और नवाज अल हाजमी जनवरी 2000 में अमेरिका के सैन डिएगो शहर पहुंचे। वहां इन्होंने लोकल फ्लाइंग क्लब में विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसके करीब महीने भर बाद मोहम्मद अता, मरवान अल शेही और जियाद जर्राह अमेरिका के दूसरे शहर फ्लोरिडा पहुंच गए। ये तीनों फ्लोरिडा में विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं। दिसंबर 2000 में तीसरी खेप में छठा फिदायीन हानी हंजौ अमेरिका के सैन डिएगो शहर पहुंचता है और वहां के फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेता है। साल 2001, जगह अमेरिका। ओसामा के आतंकी प्लान का दूसरा चरण करीब पूरा हो चुका था। सभी 6 फिदायीन विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके थे। लिहाजा प्लान के अगले चरण के तहत अब बाकी के 13 फिदायीन 2001 अलग अलग ग्रुप में अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पर सबसे बड़े हमले की साजिश अब अमेरिकी जमीन पर ही रची जा रही थी और अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का गुमान भी नहीं था कि उसी की सरजमी पर
आतंकी हमला करने वाले दहशतगर्द उन्हीं के देश में विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। साल 2001, जगह अमेरिका। ओसामा के आतंकी प्लान के पहले 2 चरण पूरी तरह से कामयाब रहे थे। अब साजिश के तीसरे चरण की शुरुआत होनी है और ये सबसे मुश्किल और खतरनाक चरण था। अमेरिकी विमान को हाईजैक कर उसे अमेरिका में ही गिराना था और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसकी तैयारी ओसामा और उसके दहशतगर्द 3 साल से कर रहे थे। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:15, जगह बोस्टन का लोगन एयरपोर्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 का विमान बोस्टन एयरपोर्ट में लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरने को तैयार है। तभी उस विमान में 19 में से 5 हाईजैकर मोहम्मद अता, वलीद अल शहरी, बेल अल शहरी, अब्दुल अजीज अल ओमारी और सद्दाम अल सुब्बानी सवार थे। 5 विमान अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते। विमान में इन 5 के अलावा कुल 92 मुसाफिर सवार थे। विमान ने सुबह 7:59 पर उड़ान भरी और इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी 8:14 पर 5 ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, will injure yourself on the airplane. Let's go. तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:30, जगह बोस्टन का लोगन एयरपोर्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 का विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर मैसेच्यूसेट्स के रास्ते लॉस एंजलिस तक उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। तभी सुबह के 7:30 बजे 5 हाईजैकर्स मारवान अल शेही, अहमद अल खमदी, हमजा अल खमदी, फयाज बानी हमाद और मेहंत अल शहरी विमान में दाखिल होते। इस विमान में कुल 65 मुसाफिर सवार थे। विमान ने सुबह 8:14 पर रनवे छोड़ दिया और ठीक 32 मिनट बाद यानी 8:46 पर ये विमान 5 हाईजैकर्स के कब्जे में। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 7:40, जगह ड्यूलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77 का विमान ड्यूलस एयरपोर्ट पर वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस तक उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और उससे पहले एक बार फिर 5 हाईजैकर्स हानी हंजौ, खालिद अल मेहदर, माजिद मुकेद, नवाज अल हाजमी और सालेम अल हाजमी विमान में सवार हो चुके थे। विमान ने तय वक्त से 10 मिनट की देरी पर यानी सुबह के 8:20 पर 64 मुसाफिरों को लेकर उड़ान भरी और ठीक 34 मिनट बाद यानी 8:14 इस विमान का भी अपहरण हो चुका था। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 8:20, जगह न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 का विमान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर न्यू जर्सी के रास्ते सैन फ्रांसिस्को तक उड़ान भरने की तैयारी में था और इस विमान में भी उड़ान से आने पहले 4 हाईजैकर्स जियाद जर्राह, अहमद अल हजनवी, अहमद अल नामी और सैयद अल खमादी विमान में बैठ चुके थे। विमान ने सुबह 8:42 पर 44 मुसाफिरों को लेकर उड़ान भरी और 46 मिनट बाद यानी 9:28 पर इस विमान का भी अपहरण हो चुका था। ओसामा के प्लान का तीसरा चरण भी अब कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था। बस अब चौथा और आखिरी चरण बाकी था। हर हाईजैकर अपनी मंजिल जानता था, इसलिए विमान के अपहरण के बाद विमान उड़ा रहे हर हाईजैकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ विमान मोड़। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 8:46, जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। अब ओसामा के सबसे बड़े आतंकी प्लान के चौथे और आखिरी चरण को पूरा करने का वक्त आ चुका था।
अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 के विमान को उड़ा रहे मोहम्मद अता ने सुबह 8:46 पर विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा दिया। इस हमले में 1355 लोग मारे गए। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 9:03, जगह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। हर हाईजैकर को अपनी मंजिल और अंजाम का पता था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 के विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिण टावर से टकरा गया। दोनों टावर अब देखते ही देखते जमींदोज हो चुके थे। दूसरे टावर पर हुए हमले में 637 लोगों की जान चली गई। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह 9:37, जगह पेंटागन मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले के ठीक 34 मिनट बाद अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 सीधे पेंटागन मुख्यालय पर जाकर गिरता है। आतंकवादियों ने विमान को पेंटागन के पश्चिमी हिस्से से टकराया था। इस आतंकी हमले में 5 हमलावरों समेत 189 लोग मारे। तारीख 11 सितंबर 2001, वक्त सुबह के 10:03, जगह शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया। अब बचा चौथा और आखिरी विमान। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 के निशाने पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन था, लेकिन इस विमान में सवार मुसाफिरों ने हाईजैकर से लड़ने का फैसला किया और अंजाम ये हुआ कि ये विमान पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के पास ही क्रैश हो गया। इस हादसे में चारों हाईजैकर समेत सभी 44 मुसाफिरों की मौत हो गई। इन धमाकों के साथ ही ओसामा का मिशन अमेरिका पूरा हो चुका था। वो जो बर्बादी और तबाही का मंजर अमेरिका में देखना चाहता था, उसका वो ख्वाब पूरा हो चुका था। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में 1 घंटे के अंदर 2977 मासूम लोगों की जान जा चुकी थी।